आप सभी को नमस्कार। आपको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। ये पूर्णिमा आप में ऊर्जा को विकसित करती है और इस ऊर्जा को आपके जीवन के उद्देश्य को विकसित करने दें। संपूर्ण बनने का उद्देश्य अर्थात गुरु बनना, बाहरी रूप से नहीं, भीतर। इसका अर्थ है कि अपने आप को आंतरिकता से साकार करना। इस दिन आपके पास वो शक्ति, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प हो। गुरु पूर्णिमा इसका एक अनुस्मारक है कि हम दो विशेष पहलुओं से बने हैं। कई पहलू हैं, लेकिन दो विशेष पहलू हैं। यदि हम स्थूल शब्दों में बात करें तो एक है स्थूल शरीर, जो एक भौतिक शरीर है। दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो स्थूल शरीर का संचालन करता है। इसलिए जैसे जैसे हम सूक्ष्म शरीर की जागरूकता की ओर बढ़ते हैं, हम उस शक्ति और ऊर्जा का अनुभव करने लगते हैं जो पूरे विश्व में व्याप्त है। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर को संचालित करती है, हर पौधे, पेड़, हर पक्षी, पशु, सबका संचालन करती है। एक बार जब हम अपने सूक्ष्म पहलू का अनुभव करने में समर्थ होते हैं, तो हम जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव करने लगते हैं। अन्यथा हम जीवन का बिल्कुल अनुभव नहीं करते। हम अपने मन के माध्यम से ही जीवन का अनुभव करते हैं। जो भावनाएं हैं, आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, भय है, ये सब भाव हैं और हम सोचते हैं यही जीवन है। दुर्भाग्य से हम ये समझने की कोशिश भी नहीं करते कि ये जीवन नहीं है। भले ही जिन प्रबुद्ध गुरुओं ने सूक्ष्मता प्राप्त कर ली, इस जगत को ये बताते हैं कि जीवन में और भी बहुत गहराई है। संभवतः हम फिर भी इसे महसूस ना कर पाएं, इसे समझ ना पाएं। इसके बजाय हम मंदिरों में जाते हैं और किसी बाहरी भगवान से प्रार्थना करते हैं। चर्च या मस्जिद या अन्य ऐसे स्थानों में जाते हैं बाहरी पहलुओं के लिए। हम हमेशा बाहरी साधना करते हैं। इसके बजाय हमें आंतरिकता को सींचना चाहिए। आंतरिक ऊर्जा से जुड़ना शुरू करें, जो मन को सक्रिय कर रही है, जो विचारों को सक्रिय कर रही है, जो शरीर को सक्रिय कर रही है, जो हर उस चीज को सक्रिय कर रही है जो आप इस संसार में हैं या जो आप इस संसार में अनुभव करेंगे। जैसे हमारा शरीर सूक्ष्म द्वारा सक्रिय होता है, वैसे ही बाहर के सभी प्राणी अपने स्वयं के सूक्ष्म द्वारा सक्रिय होते हैं। तो जिन्हें आप अलग अलग रूपों में देखते हैं, वो सिर्फ ऊपरी ढांचे हैं, लेकिन एक सूक्ष्म तत्व है जो उस जीव को सक्रिय कर रहा है। और जब ये शरीर को त्याग चला जाता है तो हम उसे मृतक कहते हैं। इसलिए जब हम सूक्ष्म को अधिक से अधिक समझने लगेंगे, जब हम सूक्ष्म को अधिक से अधिक जानने, महसूस करने और देखने लगेंगे, कोई संघर्ष या टकराव नहीं होंगे, कोई युद्ध नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि सभी संरचना का मूल्य है, सबका मोल है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका मोल न हो, और इन सभी प्राणियों ने यहाँ आना और इस जन्म को चुना है। इसलिए हमें बहुत आभारी और कृतज्ञ होना चाहिए कि इन सब वनस्पति और जीव जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के साथ हम यहाँ जीवित हैं। और हमें बहुत खुशी होनी चाहिए कि अब हम इनका आनंद ले रहे हैं। उनका आनंद लेना हमारा अधिकार है। उसके लिए हम में सही समझ, सही जागरूकता, सही दृष्टिकोण की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम संसार में जो देखते हैं वो हैं मतभेद, झगड़े, विमुखता, युद्ध, भटकाव, अस्थिरता, इतने सारे पहलू जो हमारे जीवन को अस्थिर बना रहे हैं। हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर हम समझ लें कि हम वास्तव में कौन हैं, अगर हम सूक्ष्म पहलू से हमारे भीतर विराजमान गुरु तत्व से जुड़ना शुरू करते हैं, तो हम कभी भी किसी चीज से नहीं लड़ेंगे। हमें कभी अलग होने का एहसास नहीं होगा। हम सभी प्राणियों का सम्मान करेंगे। हम जीवन में होने वाली हर चीज को एक चुने हुए अनुभव के रूप में स्वीकार करेंगे। वे सभी चुने गए अनुभव हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा प्रारब्ध मार्ग चुना हुआ अनुभव है। इसलिए अब आत्मचिंतन का समय है और इस दिन को इस विचार के लिए अच्छा माने। इसके लिए ये एक शुभ दिन है। गुरु पूर्णिमा आपके भीतर गुरु तत्व का जन्म है। इस जागरूकता को अपने भीतर विकसित होने दें
और आप में ये जागरूकता आए कि हमारे चारों ओर हो रहा सब कुछ बस एक नाटक है। हम सिर्फ भूमिका निभा रहे हैं जो हमें सक्रिय करती है या हमें इस भूमिका को निभाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है, वही वास्तविक है। जिसकी मृत्यु नहीं होती वो अविनाशी है। दूसरे शब्दों में, हम में एक अमिट पहलू है जो वास्तविक पहलू है, जो नाशवान है, जो बदल रहा है। वो आज या कल कभी ना कभी चला जाएगा। तो हमें वास्तव में उस पर आश्रित या निर्भर होने या फिर उसके प्रति प्रेम या घृणा की भावना सींचने की आवश्यकता नहीं है। हम उन चीजों से प्यार और घृणा कर रहे हैं जो बदलते रहते हैं। प्यार या घृणा को जन्म देने वाला पहलू भी बदल रहा है। मन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, बुद्धि बदल रही है, जागरूकता बदल रही है। लेकिन वो अपरिवर्तनीय अंश क्या है? वो ऊर्जा जो जीवन रूपी नाटक का संचालन करती है। वो जुड़ाव ही वास्तविक जुड़ाव है, और वो समझ एक वास्तविक समझ है, और वो यात्रा एक वास्तविक यात्रा है उस समझ की ओर। मैं चाहता हूं कि आप सभी में वो उच्च जागरूकता और उच्च समझ हो, एक स्पष्ट उद्देश्य हो, और उस समझ को प्राप्त करने का स्पष्ट उद्देश्य हो, ताकि आपको इस जीवन में संतुष्ट, खुश, तृप्त और स्थिर होने का एहसास हो। जब आप अपनी आंतरिकता में स्थापित हो जाते हैं तो बाहर होने वाली किसी भी चीज से आप प्रभावित नहीं होते। आप पूरी तरह से प्रसन्न और आंतरिक रूप से स्थिर होते हैं। ये महान गुरुओं की अवस्था है। वे अपनी आंतरिकता में स्थिर रहते हैं। वे अपने ही सूक्ष्मता में स्थापित रहते हैं। अत्यंत स्थिर पूर्ण स्थिरता शिव की अवस्था, गुरुओं की अवस्था। और वे जो कुछ भी व्यक्त करते हैं वो केवल प्रतिबिंब हैं, वो ऐसा है नहीं। वे जो कुछ भी प्रतिबिंबित करते हैं वो संभवतः उसके अनुरूप होगा जो उनके सामने आता है, बिल्कुल एक दर्पण की तरह। तो जैसे जैसे लोग आते हैं उनके अनुसार और जो उचित हो वो प्रदान करते हैं और दर्शाते हैं। यदि कोई क्रोध लेकर आता है, वे क्रोध व्यक्त करते हैं। वे वास्तव में क्रोधित नहीं हैं। वे उनसे मिलने आए व्यक्ति की प्रवृत्ति या संविधान को दर्शा रहे हैं। आमतौर पर अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ प्रेम है। आप सिर्फ प्रेम बन जाएंगे। आप प्रेम हैं। केवल प्रेम का अस्तित्व है और कुछ भी नहीं। यहां से हम एक कंकड़ भी नहीं ले जा सकते, इसलिए कोई अधिकार भाव का मान्य नहीं है। हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हो सकते। इस पृथ्वी का कोई मालिक नहीं है। ये घर, स्थान, हमारे घर, सब कुछ आज है, कल नहीं। अभी जब हम यहां हैं, बिना मतभेद के, बिना भेदभाव के, बिना झगड़े, क्रोध, अलग होने की भावना के, बिना घृणा के, हमें प्रेम करना है। हमें स्वयं प्रेम बनना है। हम प्रेम हैं। आइए हम इसे व्यक्त करें, और यही गुरु सिद्धांत है। विनम्रता, प्रेम, जागरूकता, एकता, एकजुटता, और साथ ही पूर्ण स्थिरता। मैं आपके जीवन में इन सब की उपस्थिति की कामना करता हूं। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य, खुशी, शांति और आपकी प्रगति, उच्च जागरूकता एवं आत्मज्ञान के लिए जो कुछ भी अच्छा है उसकी कामना करता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं और मैं हमेशा आपके साथ हूं। नमस्कार।